हाँ जी, हमारी जो समस्याएं हैं, पहला मुद्दा हमारा है मार्शल की सैलरी का, जो 6 महीने से नहीं आ रही है। इन बच्चों का क्या कसूर था जो 6 महीने से घर बैठे हैं? इनको घर के लिए, खर्चे के लिए कुछ भी इनके पास नहीं रहा है। दूसरी हमारी समस्या, 3 डिपो बंद हुए थे अप्रैल में, कंजावला, सुनहरी पुल्ला और बीबीएम डिपो, जिसके कुछ मार्शल अब भी 250 के करीब घर बैठे हैं। अब तक उनको नहीं लगाया गया। जब भी हम जाते हैं, धरना भी कर लिया, प्रदर्शन भी कर लिया, जिस टाइम भी हम जाए उसी टाइम ये बोलते हैं अगर आपका काम होने लग रहा है, फाइल चल रही है, आपके ट्रांसफ़र की फाइल लग रही है, लेकिन हमारा आज तक वो समाधान नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा ये है, हमारी ये लेडीज महिलाएं हैं जिनको कंजावला से कैर डिपो में भेज दिया गया। इतना दूर वो डिपो पड़े हैं, आने जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है इन महिलाओं को। 4 घंटे में इनका आना जाना हो, 2-2.5 घंटे जाने के, 2-2.5 घंटे वापस आने के। तो वो सारी समस्या इन महिलाओं की है। इन महिलाओं के लिए कोई नहीं सुनाई कर रहा है। अब वहाँ से डिपो हमारी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट लगा है, वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इनको डिपो दे रखा है। हमें जाने की भी दिक्कत है, कैर जाना पड़ता है ना, बटा ही देंगे तो जाएंगे गए। हम इसी में काम करते हैं, कंजावला डिपो था हमारा। अब यह समस्या, हमें कैर जाना पड़ता है, हमारे एरिया में है भी नहीं। एरिया से लगभग काफ़ी दूर पड़ता है, जिसके कारण वो आने जाने में समस्याएं होती हैं। और ये जानकारी हमने लेटर के थ्रू परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सर को भी दी है, और अपने सीएम हाउस में भी जहाँ दी है अरविंद केजरीवाल सर को। उनका मेरे पास लेटर भी है, आप देख सकते हैं इसमें। ये सर कैलाश गहलोत जी को दिया गया था 14 मई को उनका रिसीव है। आज जो प्रमुख अपनी मांग लेकर आए हैं वो हम, और ये हमारी आज की प्रमुख मांग है जो हम आज लेकर आए हैं। ये हमने मुख्यमंत्री सर को भी हमने हाँ, टोटल हमारे सिविल डिफेंस के लगभग 10 से 10,000 लोग हैं जिनको निकालने की बात हो रही है। अब ये बताओ, आप 15 साल से काम कर रहे हैं एक महकमे में, आज उनको निकाला जा रहा है। अब ये आदमी कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ रोजगार, कौन रोजगार देगा? सरकार ने अल्टीमेटम ये दिया 30 नवंबर, ये जो अक्टूबर है, 31 अक्टूबर ये लास्ट दिया है। लेकिन सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए, हमारी तरफ भी देखना चाहिए। हम 7-8 महीने से हम घर बैठे हैं, कल से इनको भी घर बैठाने की तैयारी करती है। सरकार को ये सोचना चाहिए, गरीब लोग कैसे गुजर करेंगे अपनी। दूसरा हमारा, जैसे हम पहले आईपीएस के अंडर थे, अब हमारे को आईएएस के अंडर कर रखा है। हम हर आईएएस के वहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाते फिर रहे हैं, करने वाले सब आईएएस हैं। अगर आईएएस अफसर हमारी नहीं कर पा रहे तो हमें वापसी आईपीएस के अंडर दे दो, आईएएस आप छोड़ दो हमारे को। हम ये चाहते हैं कि हमारा रोजगार सुचारू रूप से चला रहे, और हमारे को जो घर बैठा रखा 7-8 महीने से, इनको भी ड्यूटी पर ले लिया था वापस। 8 सर, हमें ड्यूटी पे ये कॉल आउट ड्यूटी बोल कर रखा गया था कि आपको पेमेंट कॉल आउट ड्यूटी है, आप ड्यूटी करिए, और निश्चित रूप से टाइम टू टाइम हमारी बढ़ती रहती है। जैसे 6 महीने के लिए कभी बढ़ा देते हैं, कभी ऐसे सुचारू रूप से बढ़ती रहती है। मगर अब एकदम से ही सैलरी की समस्या आ गई और हटाने की सूचना आ गई, और एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको होम गार्ड में शामिल कर लिया जाएगा। मगर बस ये चीज़ बोली जा रही है, मगर इन पर कोई काम नहीं किया जा रहा अभी तक। सर, हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी जो ड्यूटी है वो सुचारू रूप से चलती जाए, जो पेमेंट है, जो हमारा भत्ता है, वो टाइम टू टाइम मिलता रहे, और कुछ हो तो हमारे एक्ट में बदलाव कर दिया जाए, ताकि 60 साल तक हमें कोई समस्या ना हो, और हम अपना परिवार और अपना पालन पोषण सही से कर सके, और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर सके। बस यही। हाँ, क्या समस्या है आपकी जो आपको आज जंतर मंतर पे आना पड़ा है? हमारी समस्या यह है, 5 महीने का वेतन हमारा नहीं दिया गया, और अचानक हमारा रोजगार भी हमसे छीन लिया गया है, जिसको लेकर हमें धरना कर रहे हैं। धरना हम जगह जगह देते हैं, जगह जगह से हमें उठा दिया जाता है। पहले हम सचिवालय में बैठे, वहाँ हमें दिल्ली पुलिस द्वारा उठा लिया गया। राजघाट डिपो पे बैठे, वहाँ से हमें उठा लिया गया। उसके दौरान हम यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। इसकी परमिशन भी हमें शाम 5 बजे के बाद हमें यहाँ से भी उठा लिया जाएगा।
क्या लगता है सरकार आपकी इन मांगों को मानेगी? सरकार अभी तक किसी प्रकार की हमारी कोई मांग नहीं मानी है, क्योंकि हमने हर तरीके का धरना दे चुके हैं। एलजी हाउस पे दे चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास पे दे चुके हैं, अतीश जी के घर पे जाके धरना दे चुके हैं, पर हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। आपको जब ड्यूटी पे रखा गया था कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कोई ऑफर लेटर दिया गया? ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, जिसमें डीटीसी ने कल आउट ड्यूटी के लिए हमें हायर किया गया था। तो कितने दिन के लिए आपको दिया गया था लेटर जो था? ये दिन के लिए नहीं है, कोई इसमें नहीं, समय नहीं था उसमें कुछ भी। अब जो अल्टीमेटम आपको दिया गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो क्या है, उसमें क्या लिख के दिया? अल्टीमेटम हमें सरकार ने कुछ नहीं दिया, बस अचानक ही एक फैसला दिया कि 31 तारीख को आपको लास्ट डेट दी गई है, उसके बाद आपको 1 तारीख से पेड ड्यूटी खत्म कर दी गई। सिविल डिफेंस की जो पेड ड्यूटी होती है बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1968 एक्ट के दौरान ये किसी निष्काम संस्था है। एक बात बताइए, जब 2015 से कल आउट ड्यूटी बच्चे कर रहे हैं, जब 1968 का एक्ट कहाँ गया था? अचानक तो 1968 का एक्ट ला दिया 8-9 साल में। 1968 के एक्ट में तो ये भी लिखा हुआ है, ऑन ड्यूटी किसी का अंग कट जाए, कुछ कट जाए तो उसको मुआवजा मिलेगा। ऑन ड्यूटी कितने लोग हैं हमारे, हाथ कट गए, पैर कट गए, किसी को आज तक मुआवजा नहीं दिया डिपार्टमेंट ने। जब कहाँ गया डिपार्टमेंट? तो अब सरकार आपको नौकरी से बाहर निकालने की बात कर रही है, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? किस तरह की समस्या? सबसे पहले ये है कि त्यौहार सर पे हमारे, त्योहारों के टाइम पे हमें निकाल दिया जा रहा है, हमें कौन रोजगार देगा इस टाइम पे? और दूसरा, हमें होमगार्ड के लिए विचार किया जा रहा है। होमगार्ड के लिए विचार करने पर कई लोग तो हमारी छटनी हो जाएगी, इसमें कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, कोई हाइट को लेकर रह जाएगा। इस तरह की परेशानी सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। इस लड़ाई में जो है कितने लोग आपके साथ हैं? इसमें हमारे 16,000 मार्शल हमारे साथ दे रहे हैं, जिसमें जगह जगह धरने दे रहे हैं हम। समस्याएं तो बहुत तरह की है सर, जैसे कि जो बंदा रेंट पे रह रहा है, वो आज उसका क्या हाल होगा? 2 महीने 3 महीने 4-4 6-6 महीने की सैलरी नहीं आई है, क्या कर सकता है आम आदमी? क्या कर सकता है? उनके बच्चे पढ़े लिख रहे हैं और 6 महीने से बताओ सैलरी नहीं आ रही मार्शलों की, और मकान मालिक कह रहे हैं कि घर से जाओ, घर से निकलो, आपकी सैलरी का कोई पता नहीं। आज तो पता चल रहा हमारे को नौकरी से भी निकाल दिया गया है जी, अब क्या कर सकते हैं? दिल्ली सरकार का क्या कहना है? दिल्ली सरकार का कहना है कि आपको होमगार्ड में कन्वर्ट करा जाएगा, पता नहीं जब करा जाएगा जब देखा जाएगा। अभी तो हमारे को फिलहाल 31 तारीख को चिट्ठा दिया है निकालने का जी, अब क्या कर सकते हैं उसमें, वो तो आगे पता चलेगा जी। आपको ये नहीं लगता कि आप एक राजनीति के शिकार हो रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार वोट बैंक के लिए इन्होंने यूज किया हमारे को, बस कैसे कि हमें नौकरी दे दिया, अब नौकरी छीन रहे हैं। सर हमारा इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया हुआ एक पूरा। तरह से राजनीति के लिए। इन लोगों का हमारा कुछ व्यवहार नहीं दिखता। अब मेरे घर बच्चे हुए हैं, मेरे को पता है कि कैसे मेरी मजबूरी हो रही है। मेरे को स्कूल की फीस देनी होती है, 2 महीने से मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ, किराया मेरा वो हो रहा है। इतना परेशान हो गया सर, पूछिए मत। इन लोगों का हम लोग बस आश्वासन दे देंगे ये झूठा कि हाँ आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे, बस और कुछ नहीं। अब ये निष्काम का कहते हैं, निष्काम के लिए भी हम लोग को मार्शलों को करा जाता है ज़बरदस्ती कि आप लोग नहीं आएंगे तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, आप लोग कहीं भी पेड ड्यूटी करने नहीं आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। नए नए भारतीय कर रखे हैं, उन लोगों को नहीं करेंगे। सिर्फ मार्शलों को आप लोग क्यों नहीं आ रहे, आप लोगों को जवाब दो, आप लोगों को कारण क्या है नहीं आने का। सिर्फ हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, ये पूछने कोई नहीं आ रहा कि आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। कोई नेता कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों का मजबूरी और के कोई हम लोग कितना कर्जा लेंगे, कब तक लेंगे। हमारे ऊपर कर्जा मांगने आ रहे हैं लोग, घर पे आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं सर। इतनी मजबूरी आ गई, मन करता है कि कहीं जाके बस क्या कहें सर। बस अब आपको ये नहीं लगता कि आप एलजी और दिल्ली सरकार का शिकार हो गए? जी सर, पूरा ये पूरा सर दोनों तरफ से हो रहा है सर, दोनों तरफ से हमारे को लात मारा जा रही है। हम तो वो ना हो गया है कि पेट पे लात ऐसी पड़ रही है कि सर बता भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते। बस इतना ही कहूँगा सर कि हम लोगों का बहुत बुरा हो रहा है। आप लोग जितना हो सके हमारी मदद करवाएं, थोड़ा सा ये सहयोग करें आप लोग।